जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे मेडुअल हिस्ट्री का। मेरे वीडियोस में अगर देखा जाए चैप्टर 1 मैंने चोल राजवंश को रखा है, और इसके पहले जो आपके आपके जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको चैप्टर 1 जो है उत्तर भारत 3 साम्राज्यों का काल चैप्टर 2 है, और भारत और बाहरी दुनिया चैप्टर 1 है। इसमें से 3-4 ही फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उसको अलग एक 1 लाइनर वीडियो बना के मैं बना दूंगा। तो आज एक विस्तृत अध्ययन शुरू करते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है चोल राजवंश चैप्टर 1, उसको मैंने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग के। ओके, लेट्स स्टार्ट शैल वी। जैसा कि हम लोग को चोल राजवंश के बारे में पता है, तो चोल राजवंश जो है ये 9वीं शताब्दी ईस्वी में इसका फिर से पुनर्स्थापना हुई थी, हम कह सकते हैं राजराज ने, और ने इसकी कीर्ति को फिर से फैलाया था। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास कराइकल नामक एक राजा था जिसे के पैर भी जले हुए थे। तो उस समय से चोल राजवंश चला आ रहा था, लेकिन वो बीच में सामंत बन चुका था पल्लवों का। ओके, तो इसी वजह से चोल साम्राज्य बीच में इतिहास के पन्नों में दब गया था। लेकिन बाद में जब इसमें विजयालय ने चोल साम्राज्य की फिर से स्थापना की 9वीं शताब्दी में, फिर जाके चोल साम्राज्य जो है विस्तृत रूप से भारत के नक्शे में आया। ओके, तो जैसे कहा जाए कि चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था, ठीक है ना। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोलों शासकों ने 19वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया, ठीक है ना। जैसे में इनका अगर देखा जाए तो वास्तविक राजा चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय जो है दूसरी बार इसकी वास्तविक स्थापना की थी। अगर पूछा जाए कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हम लोग विजयालय उसका आंसर लगाएंगे। ओके, और जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था, लेकिन उसने 1850 ईस्वी में उसने तंजौर पर कब्जा कर लिया, और 9वीं शताब्दी के अंत तक चोल कांची के पल्लवों को पराजित कर चुके थे और पांड्य की शक्ति को हरण कर चुके थे। यानी कि विजयालय के समय में ही ये सामंत था, फिर इसने सामंत का चोला उठा के फेंक दिया विजयालय ने, और स्वतंत्र चोल साम्राज्य की स्थापना की साउथ इंडिया के क्षेत्र में। ओके, और इसने पांड्यों को भी अपना सामंत बना लिया था, पांड्यों को अपना सामंत बना लिया था, ठीक है। पांड्य मतलब एकदम सुदूर दक्षिण, यानी कि आपका तमिलनाडु वाला एरिया। ओके, तो इस प्रकार जो पूरा जो तमिल वाला एरिया है, तमिल वाला जो आपका एरिया है, वो पूरा चोलों के अंडर में आ चुका था। चोलों का उदय जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि है ना, तो 9वीं शताब्दी के चोलों की पुनर्स्थापना हुई, ठीक है ना। इस चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, मैंने इसमें देखो आपको दिया भी है, और पल्लव अधीनता के में उरायूर प्रदेश का शासक था। ओके, पहले ये विजय है, पहले ये सामंत था उरायूर प्रदेश का पल्लवों के अधीन में, फिर इसने उसका चोला फेंक दिया, ठीक है ना। और देखा जाए इसने तो चोला फेंका था, इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और अगर इसके चोल साम्राज्य की अगर विस्तृत रूप से प्रभाव अगर पूरे भारत देश में चोलों का किसने फैलाया, तो वो राजराज प्रथम था। इसके बाद इसका जो बना था। ओके, तो इसके पश्चात राजराज प्रथम ने चोल वंश के प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए अपनी अनेक विजयों द्वारा अपने वंश की मर्यादा को पुनः स्थापित किया। ओके, उसने सर्वप्रथम पश्चिमी गंगों को पराजित कर उनका प्रदेश छीन लिया। तदंतर पश्चिमी चालुक्यों को उनका दीर्घकालीन परिणामहीन युद्ध आरंभ हुआ। इसके विपरीत राजराज को सुदूर दक्षिण में आशातीय सफलता मिली। ओके, उन्होंने केरल नरेश को पराजित किया, पांड्य को पराजित कर मदुरै और कुर्द के स्थित उदयगुह अधिकृत कर लिया। यही नहीं, राजराज ने सिंघल पर आक्रमण किया। सिंघल बोले तो आप मान सकते हैं श्रीलंका, आज का श्रीलंका, पहले इसे सिंघल कहा जाता था। और राजराज ने श्रीलंका और सिंघल के ऊपर इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि वह दक्षिण पूर्व एशिया देशों के साथ होने वाले व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कह सकते हैं, तो अगर हम कह सकते हैं तो आपका मलय पेनिनसुला जो है, आपका मालदीव जो है, मालदीव कह रहे हैं, मलय हो गया, आपका ब्रुनेई वाला एरिया का हो गया, चाइना वाला इलाका हो गया, वहाँ के व्यापार पे ये अपना एकाधिकार बनाना चाहता था, और वो श्रीलंका को इसीलिए सिंघल प्रदेश पर आक्रमण करके उसको विजित कर लिया था। ओके, तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय किया, तो श्रीलंका पर विजय तो राजेंद्र चोल ने भी किया था, लेकिन सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने किया था। ओके, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और राजराज की नौसैनी पराक्रम का भी एक उदाहरण मालदीव की विजय थी। इसने मालदीव को भी विजित किया था, और वो जो है इसने अपनी नौसेना इसकी अच्छी थी, उसके बल पर इसने किया था। ओके, कहा जाता है कि राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने जो है पांड्य और चेर देशों के पूर्णतः पराभूत करके अपने समाज मिला लिया था।
तो राजराज के बाद उसका पुत्र जो राजेंद्र प्रथम था उसने भी पांड्य और चेर देशों को पूर्ण रूप से उसे हराया, ठीक है ना, और उससे अपने साम्राज्य मिला लिया था। और श्रीलंका की विजय के परिणति तक पहुंचाते हुए उसने वहाँ के राजा और रानी के मुकुट तथा राज चिन्ह को अपने कब्जे में कर लिया। मतलब कि इसने फिर से राजा और रानी जो थे वहाँ के श्रीलंका के, उनको फिर से परास्त करके उनको एकदम से नेस्ता नाबूद कर दिया था। ओके, और लगभग 50 सालों तक सिंघल प्रदेश जो श्रीलंका है वो चोलों के अंडर में था। ओके, राजराज और राजेंद्र ने अपने स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर भी बनवाए थे। ओके, ये लोग शैव और वैष्णव धर्म दोनों को मानने वाले थे। राजेंद्र चोल की अगर उपलब्धि के बारे में बात किया जाए तो राजेंद्र चोल जो है आपका ये बंगाल होते हुए ये कलिंग होते हुए बंगाल गया था। ओके, और वहाँ से उसने जो गंगा को पार किया और स्थानीय राजाओं को पराजित भी किया था वहाँ पर, ठीक है ना। लगभग 1022 ईस्वी के आसपास जो है चोल सेनापति के नेतृत्व में किए गए इस अभियान को उसी मार्ग का अनुसरण किया गया था जिससे होकर महान विजेता समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कहते हैं कि समुद्रगुप्त जिस क्षेत्र से गया था आक्रमण करने उसी रास्ते से राजेंद्र चोल भी गया था, ठीक है ना। और जब वो वहाँ पे विजित कर लिया था उस प्रदेश को तो विजय की स्मृति के रूप में राजेंद्र ने को गंगा का चोल राजा, मतलब कि गंगा प्रदेश को जो जीतने वाला एक चोल राजा, तो उसको अगर बात की तो उसे गंगई कोंड चोल उसको उपाधि दी गई थी। गंगई कोंड चोल की उपाधि राजेंद्र चोल को दी गई थी क्योंकि उसने गंगा को विजित किया था। ओके, और इसी के रूप में उसने कावेरी के मुहाने पर एक नई राजधानी बसाई। कावेरी के मुहाने पर यानी तमिलनाडु में एक नई राजधानी बसाई और उसका नाम उसने गंगई कोंड चोलपुरम रखा। गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी बसाई और वो कावेरी नदी के मुहाने पर थी। ओके, क्वेश्चन, और इसने किसने बचाया था? राजेंद्र चोल ने इसको बसाया था। ओके, इसका मतलब होता है कि गंगा राज्य के चोल विजेता का नगर, ठीक है। ये है राजेंद्र चोल की एक उपलब्धि। और अगर राजेंद्र चोल की दूसरी उपलब्धि की बात की जाए तो उसकी श्रीविजय साम्राज्य पर किया गया आक्रमण था, ठीक है ना। और इस बार आक्रमण किया था किसने? चोल नौसेना ने। इस बार चोलों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। कुछ समय तक जो है इन दोनों जो श्रीविजय साम्राज्य था फिर से शक्तिशाली हो उठा था क्योंकि राजराज ने एक बार उसे परास्त किया था, फिर इससे ये शक्तिशाली हो उठा था। ओके, जिसमें आपके मलय प्रायद्वीप जो था आपका सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप उसमें शामिल थे। और चीन की ओर से जाने वाले समुद्री व्यापारी मार्ग पर श्रीविजय साम्राज्य का नियंत्रण था, ठीक है ना। और इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे और चोलों के साथ उनके संबंध मधुर थे। ओके ना, पहले तो मधुर थे लेकिन शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था और उनके अनुरोध पर राजेंद्र ने विहार का खर्च चलाने के लिए गांव भी दान में दिया था। ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब एक लाइनर बन के आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच अनबन का कारण स्पष्ट था कि भारतीय व्यापार के मार्ग की बाधाएं दूर करना चोलों से और वो उस मार्ग पे, ठीक है ना, साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, तो इसी वजह से ये अभियान किया गया और राजेंद्र चोल ने महेंद्र साम्राज्य के राजा को परास्त कर दिया और मलय पर भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था चोलों ने। ओके, ये दो उपलब्धि राजेंद्र चोल की है और इन्हीं सब में से जो ये मैंने रेड कलर से ये जो मैंने स्लाइड लगाई इस स्लाइड से ही क्वेश्चन आते हैं। इसको अक्षरशः आप दिमाग में बैठा लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री से। अगर चोल साम्राज्य से क्वेश्चन बना तो चोल साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास से इसी से क्वेश्चन आते हैं। ओके, और ये एक मैंने मैप लगाया है विकिपीडिया से और इसमें जो ये ग्रीन कलर का जो ये लाइन दिख रही है ये आपका ट्रेड रूट्स है, कैसे चोल साम्राज्य से ट्रेड रूट्स होता था वहाँ के पतनम से, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे चोल टेरिटरी देखिए जो ब्लू कलर की कहाँ थी और चोलों का आपका इन्फ्लुएंस जो था वो आपका रेड कलर का है और जो ब्लू कलर का है वो चोल की टेरिटरी थी। देखिए चोलों ने पूरा आपका तमिल एरिया पूरा देखिए कैप्चर किया था, ठीक है ना। आपका ऊपर कलिंग तक उन्होंने कैप्चर किया था। ओके, और आपका पश्चिम बंगाल तक ये लोग गए थे गंगई कोंड चोलपुरम, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की कावेरी के मुहाने पर। और देखिए मलय पेनिनसुला जो है आपका कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वो सब जो आपका आइलैंड था वो सब देखिए इनके इन्फ्लुएंस में था। यहाँ के अंडमान निकोबार भी चोलों के इन्फ्लुएंस में था। ओके, तो ये है पॉलिटिकल हिस्ट्री चोलों की। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इनकी सांस्कृतिक और इनके सबसे महत्वपूर्ण इनका चोल प्रशासन जो है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोलों से क्वेश्चन कैसे बनता है तो चोल साम्राज्य से बनता है, चोल प्रशासन से बनता है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। जुड़े रहिए, वीडियो शेयर करते रहिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।